अमेरिका की दो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं। पहली है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, दूसरी है फिच रेटिंग्स। दोनों ने मिलकर यह कह दिया कि भारत पर लगे टैरिफ का असर बहुत सीमित है। भारत की ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की साख स्टेबल बनी रहेगी। और वो इंडिया के जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं उनको वो दे आर ऑल रेडी टू शैटर दोज एम्बिशंस। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। सो ये जो जो कन्वर्सेशन इंडिया और उसकी है, ठीक है, वो इंडिया और रशिया की, ये मुझे लगता है सकती है। आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प ही लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है, अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को, तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है। नहीं रहेगी। और फिच ने कहा कि टैरिफ का थोड़ा असर तो होगा, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। S&P ने कहा कि भारत पर निवेशकों का भरोसा अटूट है और वो लगातार बढ़ता जाएगा, चाहे ट्रंप कितना भी टैरिफ लगाए। अब समझिए इन कंपनियों का असर कितना है। ये वही एजेंसियां हैं जो किसी देश की क्रेडिट रेटिंग तय करती हैं। अगर ये डाउनग्रेड कर दें तो किसी देश में विदेशी निवेश रुक जाता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका की ही ये दोनों एजेंसियां फिच और S&P ने उल्टा कह दिया। इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता, मगर वो अपने आप को समझने लगे थे इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है उनको कुछ एहसास हुआ है, इसलिए आपने देखा वो अब भागे हैं चाइना के साथ बातचीत करने के लिए। अब वो अमेरिका से पीछे हटे हैं, बिकॉज उन्हें समझ आ गई है ये नहीं है। मगर इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में ही रहेगा। अमेरिका जहां जब तो दोस्तों, आज सुबह करीब 9:30 बजे से ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। पर भारत ने इस धमकी के पश्चात भी ट्रंप के सामने झुकने से इनकार ही किया है। पर अब अमेरिका की ही कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि भारत की इकोनॉमी को लेकर बोल रही हैं कि ट्रंप कितने ही दम क्यों ना लगा लें, कितना ही टैरिफ क्यों ना लगा लें भारत पर भारत की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ट्रंप। S&P ग्लोबल ने पहले कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा टैरिफ का, और अब फिच रेटिंग ने बोला है कि ग्रोथ रेट थोड़ी सी गिरेगी, परंतु यह इतनी नहीं गिरने वाली जितना कि ट्रंप बोल रहे थे। और भारत अभी भी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा दुनिया की, और ग्रोथ रेट मात्र 6.5% से घटकर 6.3% ही आएगी। और यह ट्रंप के लिए बड़ा तमाचा है कि भारत ना तो इनके सामने झुक रहा है। 10% टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, तो ये जवाब दिया है अमेरिका के ही एक्सपर्ट ने। अमेरिका के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की जीडीपी में सिर्फ 2% तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि बहुत बड़ा झटका नहीं है। और असली ट्विस्ट आया है कुछ घंटे पहले, जब अमेरिकी कंपनियों ने भारत को लेकर भरोसा जता दिया। अमेरिका की दो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं। पहली है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, दूसरी है फिच रेटिंग्स। दोनों ने मिलकर यह कह दिया कि भारत पर लगे टैरिफ का असर बहुत सीमित है। भारत की ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की साख स्टेबल बनी रहेगी। और फिच ने कहा कि टैरिफ का थोड़ा असर तो होगा, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। S&P ने कहा कि भारत पर निवेशकों का भरोसा अटूट है और वो लगातार बढ़ता जाएगा, चाहे ट्रंप कितना भी टैरिफ लगाए। अब समझिए इन कंपनियों का असर कितना है। ये वही एजेंसियां हैं जो किसी देश की क्रेडिट रेटिंग तय करती हैं। अगर ये डाउनग्रेड कर दें तो किसी देश में विदेशी निवेश रुक जाता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका की ही ये दोनों एजेंसियां फिच और S&P ने उल्टा कह दिया। है। आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प ही लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है, अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को, तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये
काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया ट्रम्प की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। अच्छा सर, हम बात करें, जैसे आप इकोनॉमिस्ट हैं, $60 बिलियन की ट्रेड पे 50% टैरिफ लग गया है और आज अहमदाबाद से, क्योंकि सारा मुल्क परेशान है, इंडिया इस वक्त देखिए कोई ये नॉर्मल हालात नहीं, हम तो पाकिस्तान में जियो पॉलिटिक्स को इंजॉय कर रहे हैं, एज अ गपशप लगा के बात करें। जिस बंदे का कारोबार अमेरिका के साथ मुंसलिक है, जो अपनी चीज़ें बना के वहाँ बेचता था, उनका तो दाना पानी एक हिसाब से बंद हो गया, ठीक है। अब आप देखिए $60 बिलियन, हमारी ओवरऑल इकॉनमी 12-13 बिलियन की, और ये $60 बिलियन की ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और मोदी साहब आज भी बोल रहे हैं हम डिटर्मिन्ड है, हम अपने किसानों के साथ लाइफ स्टॉक को जो करते हैं उनके साथ, और छोटे मोटे ताजरों के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, हम उनके हक के साथ कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे, हम आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। आप जो है दिल छोटा ना करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या समझते हैं 60 बिलियन का कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से सर्वाइवल मुमकिन है? जैसे इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो ट्रेड वॉर होती है, वो नहीं होती अगर वक्त के साथ जो भी कंट्री होती है वो जितने भी टैरिफ्स लगा दे, वो जो इन्फ्लेशन होता है और जो हालात मुश्किल होते हैं माशी, वो एक टेम्प्रेरी वक्त के लिए होते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज़ बाद में जाके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होती है। और पाकिस्तान के लिए भी यही चीज़ है कि पाकिस्तान जो है शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी टर्म के लिए जो है जो टैरिफ्स होते हैं इनको अवॉइड करता है, फिर लॉन्ग टर्म में वो सफ़र्ड करता है। तो इंडिया जो है उससे इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा है, उनके जो इकोनॉमिस्ट है क्योंकि वो अभी तो स्टार्टिंग में नो डाउट अमेरिका में जो इंडिया में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, जो आवाम है वो सफ़र भी ज़्यादा करेगी, लेकिन बाद में जाके इंडिया एक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उभर के आएगी। आप नरेंद्र मोदी की इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर हम बेयर करेंगे, हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, आगे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप एग्री करते हैं? जी, मैं इस बात से मतलब जो वो ख्वाब अपनी आवाम को दिखा रहे हैं वो एक सच्चा ख्वाब है, बिल्कुल। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी गोश्त गुजार किया था मेरी एक हम्बल ओपिनियन के अंदर, द एंटायर इंडिया यूएस रिलेशन जो है, entire India US relations is going through transformation। जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज़ के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नज़र आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो, वो भले अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेज़ी से, और वो इंडिया के जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं उनको वो दे आर ऑल रेडी टू शैटर दोज एम्बिशंस। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। सो ये जो कन्वर्सेशन इंडिया और उसकी है, ठीक है, वो इंडिया और रशिया की, ये मुझे लगता है एक, आप देखें कुछ चीज़ें आप थोड़ा समझने की, ठीक है। दोस्तों, भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के करीब $48 बिलियन के, यानी मोटा मोटी बात करें तो यह बैठता है 4 लाख करोड़ के आसपास का भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है ट्रंप के टैरिफ से। परंतु यह बात इतनी भी नहीं है कि मान के चलो कि ट्रंप पूरी तरीका से भारत को जिस प्रकार से प्रेशराइज करके दबाना चाहते थे वैसे तो हम नहीं दबे हैं। भारत ने भी बोल दिया कि अब देख लो कितने टैरिफ तो
हम पर लगाते हों, पर एक बात सही है कि टैरिफ लग गया तो केवल 48 बिलियन डॉलर का झटका ही हमें लगा है, पर यदि ट्रंप ट्रेड डील करके भारत के कृषि सेक्टर के अंदर घुस जाते तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर अमेरिका के भरोसे ही रह जाती। क्योंकि आप सभी जानते हो कि और कुछ सामान तो आप दूसरे देशों से ले सकते हो, पर खाने की चीजों के लिए, खास करके अनाज के लिए देश को आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 2022 में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिन देशों के पास खुद का अनाज नहीं था वो घुटनों के ऊपर आ गए थे और कई देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था कि आप हमें अनाज दो, अन्यथा हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो यह नजारे साफ देखने को मिले थे और इसलिए भारत कृषि सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि उसका सस्ता अनाज भारत के मंडियों में पटक दिया जाए और फिर भारत के किसानों को नुकसान होगा तो हमारे किसान एक प्रकार से कहें इस अनाज को उगाना बंद कर देंगे, जिसके कारण से अमेरिका वालों को फायदा होगा। फिर अमेरिका का एक छत्र राज होते ही पूरा का पूरा कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिका के हाथों में चला जाता। आज भले ही 48 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, पर हमारे जब तक किसान मजबूत हैं तब तक इस देश की इकोनॉमी को कोई नहीं हिला सकता है। और यही बात अमेरिका की 2 प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसियों ने, जिसमें फिच रेटिंग और S&P ग्लोबल है, उसने बोला है कि थोड़ी रफ्तार तो भारत की धीमी होगी, 6.5% से 6.3% हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि ट्रंप पूरी तरीका से भारत को दबा लेंगे। भारत फिर से ज्यों का त्यों ग्रो करने लगेगा।